कि एपीसी पर तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब का कल का विजिट था, वो गवर्नर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बड़े संगीन एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जाती रही और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। फिर उन्होंने गालम गलोच की सियासत का भी हवाला दिया और उसके साथ उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात की केपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-3 टेन्योर से ये हुकूमत कर रही है आपकी जमात। तो जो जिस किस्म के एलिगेशंस वो लगा रहे थे उसके ऊपर क्या आप जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बिलावल जरदारी साहब को इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी कि वहां से सिर्फ यही इल्जामात जो पुराने घिसे पिटे इल्जामात है वो लगाने के लिए पेशावर आना पड़ा। और गवर्नर हाउस में उन्होंने पनाह लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस गवर्नर के साथ जो 4 बार अली अमीन गड्डापुर के खानदान से हार चुका है। ये कैसी सियासत है? ये जमहूरियत की बात करते हैं। एक बंदा हारा हुआ है, 4 मरतबा हारा हुआ है, वो मतलब ये कि उसके साथ बैठ के उसी सूबे के हवाले से बात की जाए। जब खैबर पख्तूनख्वा में ये आए थे, इनको पता है कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं और कितनी मुश्किलात रही हैं। दहशतगर्दी का शिकार सूबा रहा है 20 सालों से। तो इनको ये इस हवाले से बात करनी चाहिए थी, सूबे के हकूक़ के हवाले से बात करनी चाहिए थी, सूबे की जो मुश्किलात है उस हवाले से बात करनी चाहिए थी। और लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सूबे के हकूक़ के हवाले से तो बात नहीं की, सिर्फ सियासत की है यहाँ आके। और उनका ये ख्याल था कि मैं झूठ बोलकर यहाँ पे कोई ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर लूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीक इंसाफ जब से आई है, पीपल्स पार्टी का नाम और निशान खत्म हो गया है। आज उन लोगों के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर है जो बेचारे हारे हुए आ रहे हैं। नहीं, लेकिन शौकत साहब, तो माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे अगर मुख्तसरन आप बता सकें कि उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग करती रही है। तो एक तो मैं ये आ कि रहा हूँ ये उसमें, जी, जी, जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, बगैर किसी सबूत के आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं तो अपने आप को कैसे आप सियासी लीडर कहेंगे? ये कैसा वज़ीर ख़ारिजा रहा है इस मुल्क का बदकिस्मती से? अगर एक साबिक़ा वज़ीर ख़ारिजा अगर इस तरह की बात करता है तो ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। कोई सबूत है, बिल्कुल ले आए। हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है। हम जमहूरी पार्टी हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अवाम हमें वोट देती है। और यहाँ ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की वोटों की तौहीन की है इन्होंने। और जिस तरीके से इन्होंने इल्ज़ामात की भरमार की, ये अपनी करप्शन को नहीं देख रहे सिंध के अंदर। क्या हाल कर दिया है कराची का और सिंध का। कराची में धूल उड़ रही है, वो शहर जो कभी किसी वक़्त रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वो देखें वो बन बन गया, खंडरात में तब्दील हो चलें, रहा है। तो लेकिन वो अपने वो पहले फिर तो आप आपकी उनकी बात करें आवाम ना। पर छोड़ देते ना।